नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। महिला दिवस पर आज चारों ओर महिलाओं के बारे में बात हो रही है। बड़े बड़े सेमिनार और वेबिनार आयोजित करवाए जा रहे हैं। महिला मंत्रियों की बात हो रही है, महिला सांसदों की बात हो रही है, महिला विधायकों की बात हो रही है, महिला आईएएस और आईपीएस की बात हो रही है। और होनी भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने तमाम बाधाओं को पार करते हुए बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं। मगर इस शोर में कहीं ना कहीं उन महिलाओं की कहानियां दबकर रह जाती हैं जो भारत के ग्रामीण परिवेश को मजबूत करने का काम कर रही हैं, जो हकीकत में उन महिलाओं को सशक्त बनाने का काम कर रही हैं, जो महिलाएं सशक्तिकरण जैसे शब्द से वास्तव में परिचित भी नहीं हैं। कम से कम ऐसे मौकों पर उन महिलाओं का जिक्र करना जरूरी हो जाता है। ऐसी ही एक महिला है शैली चौहान, जो यूपी के अलीगढ़ जिले के एक छोटे से गांव से संबंध रखती हैं। उन्होंने महिलाओं को सशक्त करने की शुरुआत अपने गांव से ही की। उन्होंने उन महिलाओं को सशक्त करने की जिम्मेदारी उठाई जो चाह कर भी अपने उन सपनों को पूरा नहीं कर पा रही थी जो उनकी आंखों में बसे हुए थे। आज हमने संक्षेप में उनसे बात कर उनकी यात्रा के बारे में जानने की कोशिश की। आप भी सुनिए। सबसे पहले महिला दिवस के अवसर पर आपको शुभकामनाएं और हमारे दर्शकों के बीच धन्यवाद। में आपका स्वागत है। शैली जी, जिस तरीके से आपने पिछले वर्षों में अपने दम पे जो चीजें स्टार्ट की हैं, लोगों को सशक्त बनाने के लिए जो काम किए हैं और लगातार आत्मनिर्भर बन के न सिर्फ खुद आत्मनिर्भर बनी आप, बल्कि औरों को भी अपने आत्मनिर्भर बनाया। तो उन्हीं सब विषयों पे हम आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो मेरा सवाल होगा वो ये है कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? क्या शहर से बिलोंग करती हैं या ग्रामीण एरिया से बिलोंग करती हैं? जी, मैं अलीगढ़ के पास गांव पड़ता है, गांव से बिलोंग करती हूँ जी। और एक किसान फैमिली से हूँ। जी। पापा मेरे किसान हैं जी। और शादी भी किसानों के घर में ही हुई है। अच्छा। तो उसके बाद जब शादी से पहले आपकी जो शिक्षा थी, वो कहाँ तक की और क्या आपने शादी के बाद भी अपनी शिक्षा को जारी रखा? जी, शादी से पहले मैंने 10वीं पास किया था जी। और 10वीं पास के एग्जाम होने के बाद मेरी शादी हो गई थी। जी। तो उसके बाद में शादी के बाद में आपने एजुकेशन आगे की या फिर वहीं पर रोक दिया था? शादी के बाद फैमिली वालों ने प्रेशर डाला था कि पढ़ाई नहीं करनी है जी। और लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा इधर से भी मेरी तरफ से भी थोड़ा सा प्रेशर रहा कि नहीं पढ़ाई करनी है। जी। तो फैमिली वाले फिर तैयार हो गए थे, फिर मैंने ससुराल से पढ़ाई की थी। जी, कहाँ तक एजुकेशन की फिर आपने? एमए। एमए तक, बहुत बढ़िया। मतलब आपने लोगों के जो आपके ससुराल वाले हैं उनके मना करने के बावजूद भी आपने स्ट्रगल करते हुए एमए तक की पढ़ाई की, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा जी मुकाम है। तो जी। मतलब जब शिक्षा एमए तक की पढ़ाई की तो उस बीच में मतलब फैमिली की तरफ से किस तरह तरह का दबाव था? मतलब क्या कह के वो लोग मना करते थे कि मतलब पढ़ाई के लिए? पढ़ाई करके आपको क्या करना है? घर ही संभालना है, प्लस जैसे कि परेशानियां खड़ी करना, सब जगह अपने चलता है। बच्चे संभालो। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, बच्चे संभालो या उसी टाइम पे कि नहीं आपको घर का पूरा काम करना है, पढ़ाई के टाइम पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करना। तो एकदम। ये कॉमन चीज थी जो हर फैमिली में होता है। जो मुझे जानकारी है कि आप एक ब्यूटी पार्लर संचालित करती हैं। तो ब्यूटी पार्लर संचालित करने का कहाँ से प्लान आपके दिमाग में आया था और ये कब से शुरू किया आपने? एक्चुअली जिस घर में मेरी शादी हुई जी। और जिस गांव में हुई, वहाँ की जो औरतें हैं वो सिर्फ घूंघट में और घर के अंदर ही रहती हैं। जी। हस्बैंड उस टाइम पे कुछ करते नहीं थे, घर वालों का प्रेशर रहता था कि नहीं जॉब नहीं करेगा लड़का, हमारे पास जमीन बहुत है। जी। वो चीज ध्यान में थी। अब रोज रोज किससे और क्या कहें, वो चीज जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के बाद में आपका वो भी बढ़ता है कि आप किस तरीके से एक घर में रह सकते हो, जी। और वो भी इस तरीके से जहाँ पर जॉब के लिए कोई तैयारी ही नहीं है। तो वो सोच के थोड़ा सा हुआ था तो कि बाहर आप निकलना चाहिए। आपने लड़कियों को भी ट्रेंड किया है, जो आप बाकायदा लड़कियों को ट्रेनिंग भी देती है ब्यूटी पार्लर की। तो वो जी, क्या सोच के? पार्लर जैसे पहले मैंने अपना पार्लर खोला था, जी। तो वो सिर्फ अपने लिए खोला था। जी। लेकिन जब मुझे पता चला कि पार्लर से मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ,
तो स्टार्टिंग में मैंने फ्री ट्रेनिंग दी थी लड़कियों को, जी। और उसके बाद से फिर मुझे लगा कि इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो कितनी ऐसी आपकी नज़र में मतलब ऐसी क्या काउंटिंग रही होगी जितनी लड़कियों को आपने ट्रेन किया है या ये 18 तक समथिंग 9,600 कुछ। 9,600 कुछ मतलब इतनी लड़कियों को आपने ब्यूटी पार्लर का काम सिखा दिया और उन्हें जो ब्यूटी पार्लर जिसमें सिर्फ ब्यूटी पार्लर नहीं था, हुँ, हुँ। इसमें सिलाई का भी था, पार्लर का भी था, अच्छा, कई सारे थे, और डांस का भी था। डांस हाँ, का भी। काफी सारे थे। तो मतलब हर एक एरिया कई सारे एरियाज़ में और आपने कुकिंग का भी था। बड़ा रही है। प्रॉब्लम होता है बहू बेटियों के पास में कि जी, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, लेकिन पार्लर और सिलाई सेंटर एक ऐसी चीज है कि आप अपने घर में भी चला सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। इसके अलावा फिर आपने एक एनजीओ कुछ समय पहले स्टार्ट किया है। उसके पीछे वो एनजीओ का जी क्या जी जी। उद्देश्य है जो आपने एनजीओ स्टार्ट किया? और इसके अलावा क्या मतलब थीम है एनजीओ की जिसके लिए आप काम करना चाहते हैं? उद्देश्य एनजीओ का यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाएं। जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, यहाँ से सिटी भी काफी दूर पड़ता है। जी, कोशिश हमारी ये रहती है कि हम गांव गांव जाकर कैंप लगाकर जितनी भी बेटियां हैं जिनको बाहर नहीं भेजा जाता, जो आजकल चीजें चल रही हैं उनको देखते हुए, तो उनको उनके ही घर पर जाकर कोर्सेज जो है प्रोवाइड किया जाए। कोर्सेज़ उद्देश्य प्रोवाइड सिर्फ किए इतना है। जाएँ और उनको वहीं पे प्रशिक्षित किया जाए। लेकिन कितने लोग अब तक जुड़ चुके हैं एनजीओ में? 12 से ये काम मैं कर रही हूँ। जी, पहले मैं दूसरे एनजीओ में थी, तो ये अच्छा। काम तो 12 से चल रहा है। 12 से तो चल रहा है लेकिन अभी अपना एनजीओ स्टार्ट, हाँ, जो अपना एनजीओ है जी, वो 3 साल पहले अपने स्टार्ट किया है, तो काम वही चल रहा है सेम। जी। जैसे कि लगातार जो धारणा बन रही है कि महिलाएँ तो सिर्फ़ मतलब घर का काम करने के लिए होती हैं और सिर्फ़ घर के काम के लिए ही महिलाएँ बनी हुई हैं और आगे अगर उन्हें पढ़ा-लिखा लिया जाए या कुछ सिखा भी लिया जाए तो आखिर में काम उन्हें घर का ही करना है। तो आप तो जो लड़कियाँ ऐसी चीज़ें फ़ेस कर रही हैं आज के टाइम में, तो जब वो आपको सुनेंगी, तो ऐसी लड़कियों के लिए आप जी, क्या संदेश देना चाहेंगी? मतलब क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए कि वो अपना जो ड्रीम है, उसे मतलब जो अपने सपने सजा रही हैं वो अपने अंदर, उनको पूरा कर सकें और या फिर उस राह में आगे बढ़ सकें? बेटियों के लिए सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी कि जो भी सीखने के लिए मिले उसे सीख लें, क्योंकि कार्य क्षेत्र कोई भी हो सकता है। वहीं ऐसी ही एक महिला हैं विजेंद्री देवी, जो अलीगढ़ जिले के एक छोटे से गांव हजियापुर की निवासी हैं। विजेंद्री देवी जल्दी शादी होने की वजह से अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाई, मगर उन्होंने अपने कदम नहीं थामे। उन्होंने शादी के कुछ समय बाद ही घर पर सिलाई करने का काम शुरू किया। सिलाई के जरिए न सिर्फ उन्होंने अपने परिवार को आर्थिक सहायता दी, बल्कि करीब 1 दर्जन महिलाओं को सिलाई का काम सिखाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। विजेंद्री देवी के कदम यहीं नहीं रुके। उसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गांव में कई समूह शुरू किए, जिनसे करीब 150 महिलाएं आज जुड़ी हुई हैं। उस समूह में क्या काम होता है, अब तक सरकार से उन्हें कितना लोन प्राप्त हो चुका है, जिसके जरिए महिलाएं न सिर्फ खुद सशक्त हो रही हैं बल्कि अपने परिवारों को भी सशक्त बनाने का काम कर रही हैं, इन सब बातों के बारे में हमने विजेंद्री देवी से बातचीत की है। सुनिए हमारी विजेंद्री देवी से एक छोटी सी बातचीत। तो मेरा सबसे पहला जो सवाल होगा आपसे वो ये है कि आपकी जो शिक्षा है वो कहाँ तक हुई? सबसे पहला सवाल और ज़रूरी सवाल। शिक्षा वैसे तो इंटर की है, ठीक है। लेकिन इंटर की परीक्षा नहीं दे पाई। क्यों नहीं दे पाए इंटर की परीक्षा? आप क्या परेशानी आई थी इंटर की परीक्षा देने में? शादी हो गई, शादी के अच्छा, बाद ससुराल वालों ने जाने नहीं दिया। अच्छा। तो आपकी क्या इच्छा थी? मतलब और आगे की पढ़ाई करने की इच्छा थी आपकी और 12वीं के पेपर हाँ, देने की भी पढ़ाई इच्छा करने की इच्छा थी। अच्छा। तो जब आपकी शादी हो गई तो क्या ससुराल वालों ने आपको मतलब समर्थन किया आपका आगे की पढ़ाई करने के लिए या आपकी पढ़ाई को रोक दिया वहाँ पर उन्होंने? मेरी पढ़ाई रोक ही दिया उस टाइम अच्छा, पर। उस टाइम पे रोक दी। तो ये है कि हाँ, आप जो आगे की पढ़ाई जो हाँ, करना चाह रही थी, जो इच्छा थी,
वो आपकी पढ़ाई वहीं पर रुक गई और आप आगे की पढ़ाई नहीं कर पाई। लेकिन आपने जो घर पे रह के शादी के बाद में जो एक जो सिलाई करने का जो काम शुरू किया, तो इसके पीछे क्या प्लान था आपका? क्या सोचकर शुरू किया था आपने? इससे तो बस ऐसा है कि घर में थोड़ा काम है, इसलिए कि कुछ सिलाई कर लें, ठीक है। किसी से हर वक्त पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। तो आपने सिलाई खुद करने अपनी के सिलाई साथ करेंगे, अपने साथ पास रहेंगे पैसे। बिल्कुल, तो आपने सिलाई करने के साथ साथ आपने किसी को सिखाया भी? सिखाया, अच्छा, तो ऐसी कई कितनी महिलाओं को सिखाया है मैंने। कितनी महिलाएं होंगी ऐसे आपकी नज़र में जिन्होंने जिनको आपने सिखाया और वो आज ये काम करके आज खुद भी आत्मनिर्भर बन रही हैं और अपना जो खर्च जो चला रही हैं? लगभग 10-15 महिलाएं हैं ऐसी 10-15 मतलब लगभग जिनको मैंने एक सिलाई दर्जन से सिखाई है गांव के और वो अंदर। काम कर रही हैं आज। हाँ, हाँ, एक दर्जन से ज्यादा ऐसी महिलाएं हैं। सबसे पहले तो आप ये अपने जो समूह का समूह नाम चल रहे बताइए। हैं, नाम बताइए अपने आपके समूह मेरे का नाम समूह क्या है? का नाम हाँ, मेरे समूह का नाम महालक्ष्मी है। जी। तो क्या काम करवाया जाता है समूह के अंदर फिलहाल? इस समूह के अंदर बहुत सारे काम है महिलाओं के लिए, जैसे जैसे सिलाई। जी, समूह से जैसे सरकारी प्राइमरी स्कूल है, इनकी ड्रेस सिलना बिल्कुल। औरत सिलती हैं। अच्छा, और मोमबत्ती बनाना, अच्छा, जी। धूप बत्ती बनाना, पत्थर, बिस्कुट, तो ये सारी चीजें आपके जो समूह में, तो इनकी चप्पल भी, औरत चप्पल भी बनाती है। चप्पल बनाती है, तो इनकी ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है? इन हाँ, महिलाओं को कहाँ दी जाती है इनकी ट्रेनिंग? आमतौर पर तो ज्यादातर तो अलीगढ़ में है, अच्छा, और वैसे छोटी छोटी ट्रेनिंग है, चप्पल भी देते हैं। ब्लॉक स्तर पर भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो जो आपका हाँ, जो समूह है, पर्टिकुलर जो आपका जो समूह है, अब अगर सबको छोड़ दें, आपके समूह की बात करें, तो आपके समूह में फिलहाल कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं? नहीं, समूह तो एक समूह बनता है 10 औरतों का या 12 औरतों का। अच्छा, तो अभी गांव में कितने हमारे समूह गांव में संचालित हो रहे हैं? 14-15 समूह हैं। 14-15 14-15 समूह। समूह है हमारे गांव में। हाँ, तो लगभग 150 के हम्म, करीब महिलाएं जो हैं समूह से लगातार हाँ, जुड़ी हुई 150 हैं। के करीब महिलाएं जुड़ी हुई हैं। जुड़ी हुई हैं, जो समूह लगातार चल रहे हैं, ये जो 8-10 समूह हैं, ये लगातार चल रहे हैं, जो 14-15 जो है लगातार चल रहे हैं समूह। हाँ, हाँ, तो 14-15 समूह अच्छे से चल रहे हैं। अच्छे से चल रहे हैं। तो ये समूह, जैसे कि जानकारी मिली है कि इन समूह में सरकार द्वारा फंड भी दिया जाता है, मतलब कि लोन के तौर पे, कि वो अपना काम शुरू कर सके, जो महिलाएं जो अपना काम करना चाहती हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। लगभग हाँ, आपके नजर में कितना लोन आपके समूह को मिल चुका होगा? हमारे गांव में लगभग मेरी निगाह में 50 लाख के आसपास सरकार द्वारा आया गया ऋण है। आया मतलब सरकार द्वारा 50 लाख, जो जो कि अपने आप जो में। महिलाएं, हाँ, 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 50 लाख कम से कम 50 लाख ऋण जैसे जो आपको मिल गरीब चुका महिलाएं है। बहुत आगे, हाँ, गरीब महिला बहुत आगे पहुंच चुकी हैं। तो वो लगातार काम कर इसी रही हैं और इस समूह से जुड़ के और खुद आत्मनिर्भर भी भैंस बन रही खरीदी हैं। है, हाँ, लगातार काम कर रही है। अच्छा, तो अभी जो समूह के जो लोग हैं ये फिलहाल के। आत्मनिर्भर नहीं है, किसी ने अपनी दुकान खोली है, कपड़ा की खोली है किसी ने। अच्छा, तो जो लोन मिला है उसके जरिए वो लोग जो महिलाएं हैं आत्मनिर्भर बन के और अपने आगे कदम बढ़ा रही हैं। और ऐसे कई एक आध काम के बारे में आप बताएंगे लोगों को कि कैसे काम उन्होंने जो ऋण लिया उससे क्या क्या काम उन्होंने शुरू किए, ऐसे कोई 2-4 काम आप बताएंगे? किसी ने ऋण लिया है अपनी बाल की दुकान, जो बार्बर होते हैं ना, जी, 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 जी। हमारे गांव के कई सदस्य की महिलाओं ने ऋण लेके अपने पति पे दुकान खुलवाई है, जो अच्छा, बालन की दुकान खोल रखी है ठीक जिसने। है, ठीक है। और कई हाँ, महिलाओं ने हमारे यहाँ से कपड़े की दुकान खोल रखी है, कपड़े की। कपड़े की दुकान खुलवाई है अपने पति हाँ, पे। अच्छा। किसी ने और परचूने की दुकान खुलवाई है, किसी ने खल की दुकान तो खुलवा रखी है। उन्होंने अपना फैमिली का जो एक इनकम सोर्स तैयार किया इस तरीके से, जो समूह बनाया उसमें काम किया और उसके माध्यम से पैसा लेके और फिर उन्होंने अपने परिवार को सशक्त करने का काम महिलाओं ने किया। बिल्कुल, तो देश के अंदर करीब 13 लाख महिलाएं ग्राम पंचायत स्तर पे प्रतिनिधित्व कर रही हैं अपने यहाँ का। 13 लाख करीब महिलाएं। तो इसमें यह है कि इतना एक बहुत बड़ी संख्या है महिलाओं की।
तो अब आपके गांव में जो आपका गांव है उस ग्राम पंचायत में जो सीट है वो महिला के लिए आरक्षित हुई है। तो जैसा कि जानकारी मिली है कि आप भी महिला पद के लिए महिला प्रधान पद के लिए दावेदारी कर रही है। तो क्या सोच है आपकी इसके पीछे, क्या विचार है आपका? सबसे पहले तो हमारे यहाँ का जो रास्ते हैं गांव के अंदर जी वो सारे खराब पड़े हैं। जी वो नाली है, नाली भी सारी खराब पड़ी है। जी और हमारे यहाँ पानी की भी व्यवस्था खराब है। हाँ, नल वगैरह की। तो स्पेशली महिलाओं के लिए, जैसे कि हाँ, गांव नल में जो वगैरह अभी की। पिछले कुछ समय पहले गांव में जो कार्रवाई हुई है उनमें जो चीजें निकल के आई है सामने कि महिलाओं के कई सारे परिवार ऐसे थे जो महिलाएं जिन्हें शौच करने के लिए बाहर जाना पड़ रहा था, उनके घर में शौचालय नहीं थे। तो क्या उनके लिए भी आप कोई काम करेंगी? हाँ, जिनके घर में शौचालय नहीं उनके घर में तो शौचालय दिलवाना ही है। दिलवाना है। और इसके अलावा जो विधवा हाँ। और वृद्धा ऐसी कई सारी हैं जो पात्र हैं मगर उनको अभी तक पेंशन आपके यहाँ नहीं मिल रही है, तो क्या उनके लिए कोई आप प्रयास करेंगे? नहीं, सबसे पहले उनकी भी पेंशन की कई बार तो ऐसा उनकी रुक भी गई है। जी उनका पूरा काम करवाना है। कई जी जो अभी तक किसी ने बंधवाई नहीं है, प्रधान ने, जी जी। उनकी और पेंशन बंधवाना है। एकदम एकदम। तो इसके अलावा देखा जा रहा है कि जो महिलाएं, जैसे कि मनरेगा का जो काम है उसमें महिलाओं की भी भागीदारी रहती है, लेकिन गांव स्तर पर जो देखा जा रहा है कि कई जगह खासकर अगर देखेंगे तो उतना पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है इसमें महिलाओं को जो महिलाएं कम भागीदारी कर रही हैं मनरेगा के लिए। और अगर किसी का नाम है मनरेगा में तो उनके पति मतलब उसमें काम करने के लिए जाते हैं। तो क्या आप उन महिलाओं के लिए ऐसा कोई कदम उठाएंगे कि और महिलाओं को जैसे जोड़ना या फिर जो महिलाएं काम कर सकती हैं उनको काम दिलवाना मनरेगा में? बिल्कुल, महिलाओं के लिए मनरेगा में काम भी दिलवाएंगे। जो मनरेगा मेट होता है उसका भी नाम महिला का ही देंगे हम। एकदम। तो ये है कि आप प्रधान पद के जरिए अगर आप जीतती हैं तो आपकी प्लानिंग है कि महिलाओं को और सशक्त किया जाए गांव के अंदर, और जो हाँ, महिलाएं अब महिलाओं तक। को सशक्त बनाना है। जी। तो ये है कि आप एक एक कदम बढ़ाते हुए आप महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयास करते हैं। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह आपने देखा कि ग्रामीण परिवेश में महिलाएं किस तरह जागरूक होकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। न सिर्फ खुद को बल्कि अपने परिवार को भी मजबूत करने का काम कर रही हैं। जब गांव मजबूत होंगे तो देश का मजबूत होना स्वाभाविक है। देश के अंदर दिन रात काम कर अपने सपनों को पूरा कर रही ऐसी हजारों लाखों महिलाओं को हमारा नमन। एक बार फिर सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।